चारों तरफ अंधेरा था। रोशनी के नाम पर बस जो ऊपर रोशनदान था उससे हल्की हल्की चांद की रोशनी आ रही थी। वेदा जमीन पर बैठे हुए थे क्योंकि वहां आसपास और कुछ नहीं था। बस वो एक कमरा था जो पूरा खाली था। उस कमरे में बदबू आ रही थी, ऐसे जैसे मरे हुए चूहे हो। और कुछ बदबू तो ऐसी भी थी जैसे यहाँ पर पहले भी लोग रह कर गए हैं और ये किसी तरह का कैद खाना है। वेदा दीवारों को छूते हैं तो वो दीवारें कच्ची थी, उन पर भी प्लास्टर नहीं हुआ था। वेदा एक बार सोचते हैं कि वो इन दीवारों में से ईंटें निकाल निकाल कर बाहर निकल जाएंगे, पर यह भी काफी मुश्किल था क्योंकि दीवार भले ही कच्ची थी और उस पर प्लास्टर नहीं हुआ था, पर वो थी चौड़ी 14 इंच की, जिससे ये कर पाना एक तरह से नामुमकिन था। वेदा धीरे धीरे बस हार मानते जा रहे थे कि तभी उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। कोई औरत थी जो रो रही थी। वेदा हैरान हुए और उन्होंने अपने कान दीवार पर लगाए। कौन है आप और आप रो क्यों रही हैं? वेदा ने पूछा, जिस पर सामने से कोई आवाज न आई और वो रोने की आवाज बंद हो गई। वेदा दीवार पर कान लगाए बैठे हुए थे कि तभी उन्हें दूसरी तरफ से चूड़ियों की आवाज आई जो दीवार के करीब आ रही थी। आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? धीरे से उन्हें सुनाई दिया। यह आवाज किसी औरत की थी और शायद वही औरत थी जो रो रही थी। मेरा नाम वेदा है और मुझे इन गांव वालों ने पकड़ लिया है। कल जिस गर्भधारित महिला के कोख से वो शैतान का बच्चा जन्म लेगा, उस महिला को मेरे खून से नहलवाया जाएगा और वो शैतान मेरा कच्चा मांस खाएगा। ये सुनकर वो औरत और जोर जोर से रोने लगी। वेदा उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही है? रुके, कहीं वो महिला आप ही तो नहीं? वेदा ने पूछा। वो औरत अपने आंसू पोंछती है क्योंकि वेदा को चूड़ियों की आवाज बहुत तेजी से आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आंसू पोंछ रही है। जी हाँ, मैं ही हूं अभागन जिसके साथ इन गांव वालों ने अन्याय किया है। मेरे साथ इतना कुछ किया कि मैं बोल भी नहीं सकती। जी कर भी क्या करूं, मेरा तो मन करता है कि मैं मर जाऊं ताकि ये सब चीजें हो ना, पर यहाँ पर मरने के लिए भी कुछ नहीं है। वो औरत इतना बोलकर फिर से रोने लगी। देखिए, आप रोइए मत, शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। और आपके मरने से क्या सब चीजें ठीक हो जाएंगी? ये आज आपके साथ हो रहा, हो सकता कल किसी और औरत के साथ हो। हमें इसे जड़ से उखाड़ना होगा, यानी उस काले रंग की मूर्ति को तोड़ना होगा। ये सुन वो औरत बिल्कुल शांत हो गई और दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? वेदा को लगने लगा कि शायद वो बेहोश हो गई है। आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? आप ठीक तो है ना? वेदा इतना बोलकर हटे थे कि चूड़ियों की खनखन तेज हुई। वो औरत दीवार पीटते हुए बोली, तुम उसे नहीं जानते, हम जानते हैं। वो कोई आम शैतान नहीं है, वो शैतानों का राजा है। उसकी मूर्ति को लोग नजर उठाकर अगर देखें तो उनके अंदर दहशत भर जाती है। और तुम कह रहे हो कि तुम उस मूर्ति को बर्बाद करोगे? सपना भी मत देखना, वरना वो उसका जो खास है ना, कालराज, वो तुम्हारी नींदें भी चुरा लेगा। वो सब बहुत ताकतवर है। उस शैतान का इतना खौफ था। खैर, वो वेदा को उस मूर्ति को देखकर ही पता चल गया था, क्योंकि उसकी बस एक झलक वेदा को काफी कुछ समझा गई थी। वो मैं देख लूंगा, पर क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं आपको और मुझे यहां से निकालने आया हूं।
और इस मूर्ति को खंड खंड करने आया हूँ। मेरे पास कुछ दिव्य ताकतें हैं और मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर यह सब हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे रोकने आया हूँ। वो औरत काफी देर तक सोचती है और कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम ये कर पाओगे या नहीं, पर मैं आता हुआ कोई भी मौका छोड़ूंगी नहीं। मरते दम तक कोशिश करूंगी कि सब ठीक हो जाए, मैं बच जाऊं। और मेरे गांव वाले भी, वो सब बुरे नहीं हैं और मेरे पापा भी बुरे नहीं हैं। बस उनके दिमाग को इस शैतान ने खराब कर दिया है। और अगर तुमने हम सबको बचा लिया तो मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगी। जिस पर वेदा उसे यकीन दिलाते हैं कि वो कुछ न कुछ करेंगे। और वो औरत सुनाना शुरू करती है कहानी उस गांव की और उस मूर्ति की। बहुत सालों पहले की बात है, जब ना तो शहर हुआ करते थे ना बिजली। लोग बैल से अपने खेतों को जोतते थे और ज्यादातर पानी के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। हमारे गांव में भी सब चीजें ऐसी थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। हम हर साल इंद्र भगवान की पूजा करवाते थे ताकि वो प्रसन्न रहे और हमारे गांव में बारिश अच्छे से हो, हमें कोई परेशानी ना आए। पर फिर भी एक साल सूखा पड़ गया। हमने खूब प्रार्थना की पर कोई बारिश नहीं हुई और सब कुछ सूख गया। हमारा कुआं भी पूरी तरह से सूख गया। पीने को हमारे पास एक बूंद पानी नहीं बचा। सब परेशान थे और देवराज इंद्र से गुस्सा। जब बारिश नहीं हुई तो जो तब के मुखिया थे, यानी अब के मुखिया मेरे पापा के दादा के पापा, उन्होंने देव इंद्र की तस्वीर दूर फेंकी और कहा, अब से इनकी कोई पूजा नहीं करेगा। और जब रात को सोए तो सपने में कोई आया, एक शैतान, जिसने कहा कि मेरी पूजा करो और मैं तुम्हारे गांव में बारिश करवा दूंगा। तुम्हारी फसलें लहराएंगी, गांव में पैसा ही पैसा होगा। और अगले ही दिन मुखिया जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और गांव के सबसे सुंदर बकरे का सर कटवा दिया, जो ठीक इसी कुटिया के सामने पेड़ है ना, उसके नीचे रखवाया। और उन्होंने पूजा शुरू कर दी। सबने एक कटोरे में अपना थोड़ा थोड़ा खून डाला और उसको चढ़ा दिया। ये खून का मतलब था कि गांव का हर आदमी अब उसके लिए वफादार है और उसकी सेवा करेगा। तभी तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लग गई, जिससे गांव के लोग खुश हो गए। वेदा उस औरत की सारी बात समझते जा रहे थे। वो औरत अपनी बात आगे बढ़ाती है। हर दिन उसकी पूजा की जाती, उसके जय जयकारे लगते। वो मुखिया जी के सपने में आकर उन्हें बताता रहता कि उन्हें क्या क्या करना है। और ऐसे उसके कहने पर मुखिया जी ने उस शैतान की एक मूर्ति बनवाई। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि हमारे गांव में जब भी कोई मरता है तो उसके खून से उस मूर्ति को नहलवाया जाता है, क्योंकि उस शैतान ने कहा था कि जिसके खून से मुझे नहलवाया जाएगा वो मरने के बाद मेरे पास आएगा, उसे मेरे चरणों में जगह मिलेगी। रोज उन्हें कच्चा मांस चढ़ाया जाता जो कि रात भर में गायब हो जाता। और धीरे धीरे जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती गई, गांव में भूत आने लगे जो हमारे साथ रहते। फिर एक दिन एक कौवा आया जो खुद को कहने लगा कि वो उस शैतान का खास है और उसका नाम काल राज है। और तब से वो जैसा कहता है सब वैसे ही करते। अब वो चाहते हैं कि वो शैतान इंसानी रूप में दुनिया में आए, जिसके लिए उन्होंने मेरी कोख का इस्तेमाल किया। वेदा ने बीच में टोका, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि सिर्फ आपकी कोख का इस्तेमाल ही क्यों किया। मतलब वो तो किसी भी औरत का इस्तेमाल कर सकते थे ना इसके लिए। जिस पर वो औरत थोड़ा सा हिचकिचाई और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मुखिया की बेटी हूं और कालराज ने कहा कि ये मेरी कोख से ही बच्चा जाएगा, क्योंकि सपने में शैतान जो मुखिया जी का खून है उनके अंदर आते हैं और ये बच्चा भी कालराज का है। तुम नहीं जानते कि मुझे क्या क्या सहना पड़ा है। दरअसल कोई भी नहीं जानता। रोज जब तक ये सुनिश्चित नहीं हुआ कि मेरे पेट में उस शैतान का बच्चा है, वो दरिंदा मैं बता नहीं सकती।
और मेरे पिता यानी मुखिया जी ये सब देखते रहे, सुनते रहे, पर कुछ कर नहीं पाए। और करते भी कैसे, क्योंकि जैसे वो कालराज कहता सबको वैसा ही करना पड़ता। ये सुनकर वेदा का खून खौल उठा, उनकी नसें फटने लगी। उन्हें इतना गुस्सा कभी भी नहीं आया था जितना आज आ रहा था, और वो इसलिए क्योंकि उस कालराज ने एक औरत, जिसे हम औरत भी नहीं कह सकते क्योंकि वो मुखिया की बेटी थी, तो एक लड़की के साथ उस कालराज ने कुकर्म किए थे और उसकी सजा उसे मिलेगी। वेदा मन ही मन में ठान लेते हैं कि अब वो यहाँ से भागेंगे नहीं, बल्कि सामना करेंगे उस कालराज का, और उसके सामने ही उस मूर्ति को खंड खंड करेंगे और उसके पंख काट कर यहाँ वहाँ फेंक देंगे। वेदा की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी और उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी, और इन सब चीजों को कालराज दूर बैठा महसूस कर पा रहा था।